मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में लरजती हुई अपनी कपकपाती सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक जा पहुंचती है। फकीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। ये एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। इसी सुनसान जंगल में करीब 70 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रामदेव के नाम से जानते थे। उसकी कमजोर मगर बुलंद कामत शख्सियत और तेज आंखों की रोशनी में आज भी एक खास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का वक्त था। बादल गहरे से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रामदेव हसबे मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे कभी सोचों में घूम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं बल्कि बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा रामदेव चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भीगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रामदेव ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहां से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम सारिका है और मैं गांव चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। वहां के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई हूँ। लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाजा जरा और खोल दिया और कहा, बेटी डरने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नमूदार था। बाबा रामदेव ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं चंद्रपुर के मशहूर राजू मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुंच गई। बाबा रामदेव खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई है या उसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को समेटती। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोपड़ी में बैठी थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रामदेव बरसों से अकेले इस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ रहा था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रामदेव के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, यह झोपड़ी तेरे लिए पनाहगाह है। तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी, बाबा रामदेव, मेरी पलकें बोझल हो रही हैं। मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें सारिका पर टिक गईं।
जो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थीं। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई सारिका की मौजूदगी से जैसे छटक रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रामदेव झोंपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। आंखें बंद की और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक इस सन्नाटे को सारिका की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रामदेव घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि सारिका धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकार में दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी सारिका, क्या बात है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? सारिका ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रामदेव, मेरे साथ जो कुछ बीती है वह जबान पर लाना भी आसान नहीं। उसने हैरान होकर कहा, आखिर वह क्या राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे बता दो, शायद कुछ समझ सकूं। सारिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रामदेव, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई सादा लड़की नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूं। फकीर के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने साखित होकर सुना जब सारिका ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई रूह हूं। यह सुनकर बाबा रामदेव के कदम जैसे जमीन में धंस गए, होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोला, क्या क्या वाकई तू रूह है? यह मानना मेरे लिए कठिन है। सारिका ने धीरे से कहा, बाबा रामदेव, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, ये कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव राजनगर के तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब लौट गईं तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब और गरीब हसीन जवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं तो फौरन समझ गई कि यही वह साया है। इसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूं तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह जबरदस्ती कुछ न कर सकता था। मैंने शादी की रात भी उसे दूर रखा। उसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे पीटने लगा। जब मेरा जिस्म आधा मुर्दा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ रिश्ता बनाएगी। यह सुनकर बाबा रामदेव दहल गया। यह ख्याल आया कि शायद सारिका इसी शर्त को पूरा करने के लिए आई है। सारिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा रामदेव, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी रूह हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। पसीना बहने लगा। जिसे वह बेसहारा और नाजुक समझ रहा था, वह अब खुद को भटकी हुई रूह कह रही थी। वह सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, मगर सारिका की दिलकशी अब भी किसी अप्सरा से कम न थी। सारिका ने आहिस्ता से कहा, बाबा रामदेव, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशनुमा बन जाएगी। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। बदन पसीने में भीग गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले सारिका उसके करीब आकर उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोंपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा रामदेव घबरा कर बाहर भागा तो देखा कि एक ऊंचे दरख्त पर एक डरावना जिन बैठा है। जैसे ही उसकी निगाह उस पर पड़ी, जिन इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा। फकीर ने पलटकर सारिका को देखा और पूछा, ऐ सारिका, तू आखिर है कौन? मगर सारिका ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह जिन करीब आ गया। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। बाबा रामदेव ने कांपते होंठों से कहा, तू कौन है? जिन गरज कर बोला, मैं वही हूं जिसने सारिका को तेरे पास भेजा है। यह सुनकर फकीर को सब समझ आ गया। यह सब एक जाल था। वह जिन सारिका को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए बाबा रामदेव को बहका रहा था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर कारगर नहीं होगा। क्या समझा था कि तू एक हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? जिन हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह सारिका अपने आप को रूह न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फकीर ने नदामत से सारिका की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी।
उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि उससे कितना बड़ा गुनाह होने वाला था। जिन ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है बूढ़े फकीर। बूढ़े फकीर ने आंखें मूंद लीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उसने आंखें खोली और सारिका की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू यह क्या करने जा रही थी। मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई गलती नहीं की, फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाए, जो मैंने नफ्स की बुराइयों से लड़कर संभाली है। जरा अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों ये सब करने लगी थी। फकीर ये बात कह रहा था कि इतने में जिन फिर दहाड़ उठा और बोला, ऐ बूढ़े फकीर, अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी लम्हे सारिका ने लरजते हुए फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा रामदेव, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना मानना है कि किसी तरह मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ऐ सारिका, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता, ये लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। उसने धीरे से आंखें बंद की और सरगोशी की, बाबा रामदेव, शायद आप ठीक कह रहे हैं, अब ये जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस खौफनाक जिन्न की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, हाँ मैं तैयार हूं। सारिका आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हिम्मत और जुर्रत की रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस खौफनाक जिन्न को काबू करने की कोशिश की। जिन्न ने रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सारिका का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि सारा जंगल लरजने लगा। जिन्न आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। सारिका के वजूद में वो ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रिहाई दिलाने वाली थी। अब सारिका किसी की मोहताज न रही थी। वो अपनी कुव्वत से उस जिन्न का खात्मा करने निकली थी। जिन्न तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन सारिका की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग और सुकून का अज़्म दिखाई देता था। सारिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन्न को जकड़ लिया और एक आखिरी झटके से उसकी रूह को चीर डाला। उसी पल वो जिन्न फजा में भड़क कर राख हो गया। जब तूफान थमा और झोंपड़ी के अंदर की मध्यम रोशनी वापस आई, तो सारिका ने आंखें खोली। उसने देखा कि बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून भरी मुस्कान थी। सारिका ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, बाबा रामदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन्न के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से आपकी ममनून हूँ। फकीर ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। भटके को रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब तू आजाद है, जहां चाहे जा सकती है। सारिका झोंपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लर्जाहट नहीं थी, बल्कि आजादी की ठंडी हवा थी। वो जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई भटकी हुई रूह कभी वापस नहीं आती।